नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बिहार में लगातार सियासी सरगर्मियां तेज है। बड़ी वजह अब बन चुके हैं राजनेता चिराग पासवान। क्या वाकई में चिराग पासवान भी अब बगावत करते हुए नजर आ सकते हैं? क्या नीतीश कुमार के बाद अब चिराग पासवान पलटी मारते हुए देखे जा सकते हैं? देखा गया था कि राजद का साथ छोड़कर जेडीयू बीजेपी के साथ आ गई, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि चिराग पासवान एनडीए से निकलकर बीजेपी का साथ छोड़कर राजद के साथ आ सकते हैं, महागठबंधन इंडिया में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि लगातार उन्हें प्रस्ताव मिल रहे हैं। और ऐसे में अब यहाँ पर चिराग पासवान को लेकर दावा ये किया जा रहा है कि मोदी भक्त कहे जाने वाले चिराग पासवान अगर गठबंधन की तरफ जाते हैं तो अब ईडी सीबीआई की छापेमारी उनके घर पर भी देखने को मिल सकती है। ये बातें कही जा रही हैं कांग्रेस खेमे की तरफ से। क्या वाकई में चिराग पासवान अगर बीजेपी का साथ छोड़ देते हैं तो क्या ईडी सीबीआई अब उन्हें भी घेरती हुई नजर आएगी? क्या केंद्रीय नेतृत्व में यहां पर देखा जा रहा है कि ईडी सीबीआई काम करेगी? ये आरोप लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर लगते ही रहे हैं, लेकिन अब यहां पर कांग्रेस के प्रवक्ता ने खुलकर अपनी बात रखी है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने चिराग पासवान और एनडीए को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। उनका कहना रहा है कि विधानसभा चुनाव में अपने ही सहयोगी नीतीश कुमार से भीतरघात कर भाजपा ने लोजपा के कई प्रत्याशी उतरवाए और जेडीयू को कई सीटों पर पराजित करा दिया। भीतरघात भाजपा का ये रक्त चरित्र है। लेकिन दूसरी ही तरफ प्रवक्ता का कहना यह रहा कि अब भाजपा चिराग पासवान के साथ भी भीतरघात की तैयारी में है। भाजपा चाहती है कि चिराग पासवान अपनी पार्टी का विलय भाजपा में करें या फिर ईडी का सामना करें। वह कहते हैं कि लोकतंत्र के लिए भस्मासुर बन चुकी है भाजपा, सब कुछ निकल जाना चाहती है, बीजेपी चिराग को बुझा देना चाहती है। अब ऐसे में यहाँ पर देखा जाए तो चिराग पासवान को लेकर जो खबरें आ रही हैं, जो अटकलें लग रही हैं, उसका पूरा फायदा यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से उठाया जा रहा है। कांग्रेस यहाँ पर देखा जाए तो इस अंदरूनी कलह को बढ़ाती हुई कहीं ना कहीं देखी जा रही है और ऐसे में यहाँ पर अब ईडी सीबीआई की बात करती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। गौरतलब है कि चिराग पासवान की पार्टी के कार्यकर्ता साफ कह रहे हैं कि 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़े जाएंगे, लेकिन बीजेपी के साथ मिलकर, और दावे ये किए जा रहे हैं कि 9 मार्च को जब गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंचेंगे तब सीटों का बंटवारा होगा। लेकिन दूसरी ही तरफ राजद की तरफ से तेजस्वी यादव चिराग पासवान को ऑफर दे चुके हैं कि अगर वह उनके साथ आते हैं तो उनकी पार्टी की स्थिति और भी बेहतर महागठबंधन में हो सकती है। अब देखते हैं कि चिराग पासवान का अगला अहम फैसला क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।